हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्यू स्टूडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द वाइट ऑलिव ट्री ड्रामा के एपिसोड नंबर 11 और 12 की स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सुंगरान को, जिसे फेस से पता चलता है कि सिया और जोरो अनाथ हो गए हैं और रीना ही साशिन की मदर है। सुंगरान ऑर्फनेज जाती है पता करने की सिया और जोरो के साथ क्या हुआ था। ऑर्फनेज में वो रीना से मिलती है और उसे पता चलता है कि बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत से लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू टीम टाइम पर नहीं पहुंच पाई, इसलिए बाकी लोग मलबे में दबकर चल बसे। उनमें से एक सिया और जोरो के पेरेंट्स भी थे। तभी वहां सिया आ जाती है और सुंगरान को हक कर लेती है। सुंगरान को सिया बताती है कि उसे पता चला था कि एक जर्नलिस्ट यहाँ आती है और बच्चों के लिए बहुत सारा सामान लाती है, ऑर्फनेज के काम में हेल्प करती है और फोटो भी नहीं खिंचवाती। सुंगरान ये सुनकर समझ जाती है कि वो लिया की बात कर रही हैं। सुंगरान लिया को देखती है जो बच्चों के साथ खेल रही होती है। सुंगरान और लिया एक दूसरे से मिलते हैं। सुंगरान लिया के आर्टिकल की तारीफ करती है। लिया कहती है उसे भी सुंगरान के जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ही चाहिए थी। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रीना और साशिन आपस में बात कर रहे होते हैं। रीना साशिन को बताती है कि हमें अब ये सबसे नहीं छुपाना पड़ेगा कि तुम मेरे बेटे हो, और वो साशिन को एक स्टार देती है जो उसने खुद बनाया था और उसे बेंजामिन को देने कहती है। साशिन तो एकदम जेलस हो जाता है क्योंकि ये स्टार रीना सिर्फ साशिन के लिए बनाया करती थी। रीना कहती है ये स्टार वो बेंजामिन को इसलिए देना चाहती है क्योंकि बेंजामिन ने उसकी बहुत हेल्प की थी जब उसने उसकी जॉब खो दी थी, और बेंजामिन ने उसे ऑर्फनेज में नौकरी दिलाने में भी हेल्प की थी। साशिन बहुत ही चिंता करने लगता है क्योंकि ऑर्फनेज बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वो रीना को बोलता है कि वो उसके साथ चले। तो रीना कहती है वो यहीं रहकर काम करना चाहती है और इन बच्चों की हेल्प करना चाहती है। वो ये चाहती है कि ये सारे के सारे बच्चे बिल्कुल साशिन की तरह ही कॉलेज जाएं और पढ़ाई करें और कुछ बड़ा करें अपनी लाइफ में, और बताती है कि उसे बहुत ही अच्छा लगता है इन बच्चों की हेल्प करना। हम देखते हैं कि डॉक्टर पे बार में बेंजामिन का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ बारटेंडर आकर डॉक्टर पे को एक ड्रिंक देता है और कहता है कि ये ड्रिंक मुझे आपको एक सोल्जर ने देने कहा था, और उसने साथ में ये भी कहा था कि आप इस ड्रिंक को वेस्ट ना करें और पूरा पी जाएं। डॉक्टर पे ये समझ जाती है कि ये बात जरूर बेंजामिन ने कही होगी। ये सोचकर वो स्माइल करने लगती हैं। तभी अचानक से ब्लास्ट की आवाज से सब कुछ हिलने लगता है। ये ब्लास्ट ऑर्फनेज में हुआ था। सुंगरान बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो वो अपने आसपास देखकर सोचती है कि कुछ देर पहले यहाँ बच्चे कितने सुकून से खेल रहे थे, अब ये क्या हो गया। सुंगरान को लिया मिलती है जो कुछ बच्चों के साथ होती है और सदमे में होती है। सुंगरान भी बहुत सदमे में होती है। सुंगरान लिया को होश में आने के लिए कहती है। सब बहुत डरे हुए होते हैं। हम देखते हैं कि साशिन और रीना भी सुंगरान के पास बचते बचते आते हैं। एनिमी सोल्जर्स जिसे देख रहे थे सबको शूट कर दे रहे थे, यहाँ तक कि वो बच्चों को भी नहीं छोड़ते। हम देखते हैं कि जो ऑर्फनेज की केयर टेकर थी उनकी भी जान चली जाती है बच्चों को बचाते बचाते। ये चीज वहाँ पर सुंगरान और लिया भी देखते हैं और बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लिया साशिन को बताती है कि सिया अभी भी अंदर है। साशिन सिया को लेने जाता है। जब वो वापस आ रहा होता है तभी उसे गोली लग जाती है। रीना साशिन को संभालती है। सिया बताती है कि जोरो अभी भी अंदर है। रीना जोरो को लेने अंदर जाने लगती है और जाते हुए सुंगरान को साशिन का ख्याल रखने कहती है। कुछ देर बाद ईस्टर्न कंट्री के सोल्जर सबको बचाने आते हैं। सुंगरान और लीजान आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ देर बाद बेंजामिन वहाँ आ जाता है। सुंगरान रीना के बारे में पूछती है तो बेंजामिन उसे बताता है कि जब रीना जोरो को बचा रही थी तब उसे गोली लग गई और रीना की डेथ हो गई। रीना ने मरते हुए बेंजामिन को वो स्टार दिया और अपना ख्याल रखने को कहा। सुंगरान बहुत रोने लगती है। साशिन को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। कुछ देर बाद ऑर्फनेज से एक औरत निकलती है जिसके ऊपर एनिमी सोल्जर ने बॉम्ब बांध दिया होता है। लीजान उसे बचाने के लिए जाने लगता है।
तो सुंगरान उसका हाथ पकड़ लेती है। लीजन सुंगरान की तरफ देखता है, फिर चला जाता है। अचानक से उस लेडी पर बंधा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट के कारण सुंगरान बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गई थी। सुंगरान को बहुत चोटें आई थी और उसकी आंखों पर भी बहुत गहरी चोट लग गई थी। सुंगरान को चाइना वापस भेज दिया जाता है। चाइना वापस आने के बाद हम देखते हैं कि वो बस लीजन का नाम लिए जा रही थी। उसके पेरेंट्स को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन वो दोनों आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे थे कि सुंगरान की हालत उन्हीं के कारण ऐसी हुई है। सुंगरान की मॉम सुंगरान के डैड से बहुत ही गुस्सा थी, क्योंकि सुंगरान के डैड बस सुंगरान के अचीवमेंट की चिंता करते थे, ना कि सुंगरान की। उसकी मॉम सुंगरान को बताती है कि सुंगरान की आंखें ठीक हैं, कुछ दिन बाद वो देख पाएगी। सुंगरान की आंखों की पट्टी खुलती है। पट्टी खुलने के बाद वो लीसान, बेंजामिन, साशिम सबको ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे कोई नहीं मिलते। वो सबको मेल करती है, बट किसी का जवाब नहीं आता। वो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर ऑफिस जाती है तो सब उसका स्वागत करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि उसने बहुत ही बहादुरी से अपना काम किया। डायरेक्टर उसे बताते हैं कि वो बॉम्ब ब्लास्ट वाला इंसिडेंट अचानक से हुआ, इसलिए उसकी फुटेज किसी के भी पास नहीं है, बस तुम्हारे ही पास है। तुम्हारे कैमरा, वीडियो फाइल्स सब लिया वापस चाइना ले आई थी और तुम्हारे फोटोज को इंटरनेशनल अवार्ड के लिए भेजा जाएगा। सुंगरान को इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस लीजन को खोजना चाहती थी और उस हादसे के कारण अभी भी सदमे में थी। सुंगरान लिया से मिलने जाती है, बट लिया उससे मिलना नहीं चाहती। सुंगरान इस बात को समझती है कि उस हादसे ने सबके मन में एक अजीब तरह का डर पैदा कर दिया था और उसके कारण अब सब सदमे में है, इसलिए कोई भी उस हादसे से जुड़े हुए किसी भी इंसान से मिलना नहीं चाहता और वो लिया की हालत को समझते हुए उससे नहीं मिलती। सुंगरान फिर लीजन की गाड़ी के पास आती है, ये देखने की लीजन वापस आया है कि नहीं, पर लीजन की गाड़ी वहीं खड़ी रहती है। मिस्टर लू वहां आते हैं। सुंगरान मिस्टर लू से मिलती है और लीजन के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि लीजन कहाँ है। मिस्टर लू से चिंता न करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर लीजन ठीक होगा तो सबसे पहले वो तुमसे ही मिलने आएगा। मिस्टर लू को भी लीजन की चिंता होने लगती है। हम सुंगरान को देखते हैं जो काम से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेती है और घर आ जाती है। सुंगरान दवाई खाती है और सोने की कोशिश करती है, पर उसे वॉर में हुई चीजें याद आने लगती हैं और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो डरकर अपने घर के टेंट में चली जाती है और वहां अपने कान बंद कर रोने लगती है और लीजन को याद करने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर लू को कॉल आता है हॉस्पिटल से। उन्हें पता चलता है कि लीजन बहुत टाइम से कोमा में था। उसे बहुत सारी इंटरनल इंजरीज आई हैं और एक्सटर्नल इंजरी की तो बात ही मत करो। अगर उसने प्रोटेक्टिव वेस्ट नहीं पहना होता तो उसकी जान चली जाती। पता नहीं वो जैसे तैसे जिंदा है। उसे होश आया तो उसने अपने बारे में बताया। मिस्टर लू लीजन को ईस्टर्न कंट्री लेने जाते हैं और जब वो लीजन की हालत देखते हैं तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। वो लीजन को वापस चाइना ले आते हैं और उसे दिंगचंग के हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। मिस्टर लू और लीजन जब लिफ्ट में होते हैं, मिस्टर लू कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे कान जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो और तुम जल्दी ही सुनने लगोगे। पर लीजन को कुछ सुनाई नहीं देता। ये देखकर मिस्टर लू और परेशान हो जाते हैं। फिर लीजन से पूछते हैं, तुमने हियरिंग एड लगाया है ना? तो लीजन हाँ कहता है। लीजन जब से ईस्टर्न कंट्री से आया होता है तब से सदमे में होता है। गाइस, इतना बड़ा वॉर कोई अपनी आंखों के सामने फेस करेगा और अपने लव्ड वंस, अपने फ्रेंड्स को मरते हुए देखेगा तो कोई भी सदमे में आ जाएगा। वॉर के कारण बहुत सारे सोल्जर्स इस हालत में है जिस हालत में अभी हमारा लीजन है, उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो रखी है। लीजन वॉर के कारण पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है। मिस्टर लू लीजन को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। लीजन डॉक्टर को बताता है कि मुझे हियरिंग एड से ज्यादा प्रॉब्लम उन आवाजों से है जो मुझे हर घंटे सुनाई देती हैं। मुझे लगता है कि जैसे वो बॉम्ब ब्लास्ट कभी रुका ही ना हो। वो आवाजें एकदम बहरा देने वाली होती हैं। तो डॉक्टर लीजन को कहते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे थेरेपी लेने के बाद, और नर्स के साथ उसे बाहर भेज देते हैं। डॉक्टर मिस्टर लू को बताते हैं कि मेरे हिसाब से सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं और उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है।
हम मिस्टर लू को देखते हैं जो रूम के बाहर से लीजन को देख रहे होते हैं, जो पानी का ग्लास उठाता है, बट उसके हाथों से वो ग्लास छूटकर गिर जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी। उसे वो आवाजें फिर से सुनाई दे रही थी। मिस्टर लू ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं, पर उनकी हिम्मत नहीं होती उस रूम के अंदर जाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो अंदर जाकर लीजन को दवाई खिलाकर सोने कहते हैं। हम दूसरी तरफ सुंगरान को देखते हैं जो डायरेक्टर से मिलती है। डायरेक्टर उसे रिपोर्ट बनाने कहते हैं ईस्टर्न कंट्री के ऊपर, और उनके टेबल पर सुंगरान की खींची पिक्स रखी होती हैं। उन्हें देखकर सुंगरान को वॉर की चीजें फिर से याद आने लगती हैं। सुंगरान डायरेक्टर को कहती है कि आप डिसाइड कर लीजिए, आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। डायरेक्टर सुंगरान की तारीफ करते हैं और ऐसे ही काम करने कहते हैं। सुंगरान को लिफ्ट में लिया मिलती है, बट लिया कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। हम सुंगरान को उसके घर पर देखते हैं जो अपने आर्टिकल में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही होती है और वॉर के कारण अभी भी सदमे में रहती है। वो कहती है कि मैंने अपनी आंखों से अपने दोस्तों को मरते हुए देखा है और कुछ भी ठीक नहीं है, और लीजन को याद करने लगती है। गाइस, यहाँ पर हमारी सुंगरान भी बहुत ही ज्यादा सदमे में होती है उस वॉर के कारण, क्योंकि अपने खुद के दोस्तों को अपने आंखों के सामने मरता देखना ये बहुत ही डरा देने वाली बात है। और उसे ईस्टर्न कंट्री से कितना प्यार था ये तो हम जानते ही हैं। वो अगले दिन लीजन की गाड़ी के पास आती है, बट उसमें धूल जमी होती है और उसकी गाड़ी में किताबें वैसी की वैसी ही रखी होती हैं। जब वो जाने लगती है तो हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी के बगल से लीजन की गाड़ी गुजरती है और वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। लीजन अपना सामान कंपनी से वापस लेने आया होता है तो मिस्टर लू पूछते हैं कि तुम कब वापस आओगे, तो लीजन कहता है कि आपको पता है। मिस्टर लू लीजन को इनविजिबल हियरिंग एड गिफ्ट करते हैं। लीजन जब गाड़ी में बैठता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी के विंडो में कुछ लिखा हुआ है और उसे पता चलता है कि ये सुंगरान ने लिखा था। हम सुंगरान को देखते हैं जिसको उसकी मॉम ने हॉस्पिटल चेकअप के लिए भेजा था और कहा था कि जो डॉक्टर है वो मेरी फ्रेंड के बेटे हैं, तुम चेकअप के बाद उसे अपने साथ डिनर पर ले जाना। हम डॉक्टर को देखते हैं जिनका नाम शनरान होता है। जब सुंगरान डॉक्टर शनरान से मिलती है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम ने उसे चेकअप के नाम पर डॉक्टर शनरान के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजा है। सुंगरान जब घर जाती है तो उसकी मॉम और उसके बीच में लड़ाई हो जाती है। उसकी मॉम उसे कहती है तुम जब से ईस्टर्न कंट्री से आई हो तब से बहुत परेशान हो, और लीजन का नाम लिए जा रही थी। लीजन जहाँ भी है अभी उसे फोन लगाओ, तो सुंग कहती है मॉम आप कुछ नहीं समझती, अपने रूम में चली जाती है। गाइस, जो सुंगरान की मॉम थी वो बस सुंगरान का भला चाह रही थी, लेकिन वो सुंगरान को सुधरने का बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो अपने काम में हमेशा बिजी थी। सुंगरान को उसकी मॉम की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, बट सुंगरान की मॉम ये चाहती थी कि सुंगरान जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपने लाइफ में वापस आ जाए, बट ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं था जिस हिसाब से वो जो हादसा झेली थी अपने लाइफ में। सुंगरान की मॉम को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उन्हें रिपोर्ट लेने के लिए बुलाया जाता है, तो सुंगरान हॉस्पिटल जाती है रिपोर्ट लेने। तो उसे पता चलता है कि उसे डिप्रेशन है। डॉक्टर उसे अपने किसी करीबी से बात करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें थेरेपी लेने की जरूरत है और अगर तुम्हारे कोई क्लोज वंस के साथ तुम बात करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। लीजन भी वहीं आया होता है और वो सुंगरान को साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट से निकलते हुए देख लेता है, बट वो सुंगरान से नहीं मिलता और ये सोचता है कि मैं इस हालत में उससे मिलकर कर भी कह सकता हूँ। सुंगरान घर आ जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसकी रिपोर्ट को उसकी मॉम देख लेती हैं और बहुत ही सैड हो जाती हैं। सुंगरान कहती है कि वो लंगशन वापस जा रही है। उसकी मॉम कहती है अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वापस दिंगशन आ जाना। जब सुंगरान एयरपोर्ट में होती है तो वो लीजन को वहाँ देखती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। सुंगरान लीजन को बहुत आवाज देती है पर वो नहीं सुनता। लीजन थोड़ी देर बाद पलटकर देखता है तो सुंगरान को देखकर खुश हो जाता है। गाइस, वो जब से ईस्टर्न कंट्री से वापस आया था ना, तो वो बस अभी इसी वक्त सुंगरान को देखकर स्माइल करता है। इससे पहले उसने स्माइल तक नहीं की थी। लीजन सुंगरान के पास चलकर आता है। सुंगरान उसे अपना नंबर दे देती है।
लीजान भी वहाँ से चला जाता है और एयरप्लेन में बैठने के बाद सुंगरान को कॉल करता है। सुंगरान उसका कॉल पिक करती है। उसे ये सब सपने से कम नहीं लग रहा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। गाइज, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वो आई मैन।